हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर टोटल 15 पार्ट्स हैं, तो हम सारे पार्ट्स को इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। गिवन है क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। हमें देखना है कि इन सब में से कौन कौन से एपी हैं। अगर इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, अब पहले हमें चेक करना है कि वो एपी है या नहीं। अगर वो एपी है तो फिर हमें उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो एपी है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 2,4,8,16। ये हमें सीरीज दी हुई है। हमें एपी चेक करने के लिए ये चेक करना होता है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म है, जो जैसे फर्स्ट और सेकंड टर्म और सेकंड और थर्ड टर्म, इनको कंसेक्यूटिव टर्म्स कहते हैं। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, अगर ये सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि ये एपी है। ओके, तो एक बार हम यहाँ पर ले लेते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। ठीक है, तो सेकंड और फर्स्ट के डिफरेंस को लेंगे हम पहले। तो हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। तो हमने यहाँ पे लिख लिया डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारी गिवन है यहाँ पे 4। ठीक है, और माइनस करेंगे कौन सी टर्म, फर्स्ट टर्म जो कि है 2। तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। ठीक है, सिमिलरली हम डिफरेंस लेंगे बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड और थर्ड के बीच में डिफरेंस लेंगे। देखो थर्ड टर्म ये है 8। ठीक है, और सेकेंड टर्म है हमारी 4। तो 8 माइनस 4 लिखेंगे और वो किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल। अब देखो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस आ रहा है 2, लेकिन थर्ड और सेकंड के बीच में डिफरेंस आ रहा है 4 का। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं 2 इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, तो आगे लिखेंगे इसके ही देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो फिर हम कहेंगे कि एपी भी नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, फर्स्ट हमारा एपी नहीं है, तो हमें कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो एपी ही नहीं है। चलो अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ सीरीज 2, 5/2, 3, 7/2। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। जो हमें सीरीज दी हुई है 2, 5/2, 3, 7/2। तो ये हमें सीरीज यहाँ पे दी हुई है। अब हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म लेंगे पहले। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस हम ले लेते हैं जो कि है 5/2 एंड 2। देखो जो सेकंड टर्म है वो है हमारी 5/2, तो हमने यहाँ लिख लिया 5/2 और माइनस सब्ट्रैक्ट हम करेंगे जो फर्स्ट टर्म है वो जो है 2। अब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे। एलसीएम आएगा 2 के इक्वल। 5 माइनस 2 इंटू 2 कितना होता है 4। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 1/2 डिफरेंस। ठीक है, सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड टर्म। अब हमें थर्ड और सेकेंड टर्म के बीच में डिफरेंस देखना है। वो कैसे चेक करेंगे, थर्ड टर्म हमारी है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 माइनस सेकेंड टर्म है हमारी 5/2, तो हम 3 माइनस 5/2 लिखेंगे। अगेन एलसीएम आएगा 2 के इक्वल। तो एलसीएम लेने के बाद बचेगा 6 माइनस 5 और अगेन एक इसके इक्वल आता है 1/2। तो हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, 1/2 और 1/2 सेम आ गया ना यहाँ पे। तो हम फोर्थ और थर्ड के बीच में भी चेक कर लेते हैं एक बार कि ये भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम आगे। अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड टर्म। तो फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच में किसका कितना डिफरेंस होगा, फोर्थ टर्म है 7/2 और थर्ड टर्म है 3। तो 7/2 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम आया 2, 7 माइनस 3 इंटू 2 कितना होता है 6। तो ये हमारा बचा 1/2 के इक्वल। तो हम देख सकते हैं कि 1/2 ही सब में सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
कॉमन डिफरेंस देखो, जो 1/2 सब में सेम है ना, फर्स्ट और सेकंड, एक सेकंड हम यहाँ सीरीज वापस लिख लेते हैं, 2 5/2 3 7/2। देखो इन जो टू टर्म्स थी पहली, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1/2। फिर 5/2 और 3 के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1/2। अगेन 7/2 और 3 के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1/2। तो जो ये 1/2 है इसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस आया है वो कितना आया है। ठीक है, अभी हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, सेकेंड ही पार्ट चल रहा है ना अभी हमारा, तो यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड पार्ट ये है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2। आप इससे ऊपर एक लाइन भी लिख लेना, यस इट इज फॉर्मिंग एन एपी, yes it is forming an AP, it is forming an AP because the common difference is same, ऐसे लिखना आप। ठीक है, because the common difference is same, जो रीजन हमें लिखना है वो यही लिखना है कि yes it is forming an AP। अब क्यों कर रहा है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है हर टर्म्स के बीच में वो सेम आ रहा है। और फिर उसके बाद जो उन्होंने पूछा है कॉमन डिफरेंस D निकालो, तो जो कॉमन डिफरेंस D है हमारा वो किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल। और हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, देखो इसमें चार टर्म्स पहले से दे रखी हैं, तो फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं अब। फिफ्थ टर्म किसके इक्वल होगी, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करके हमें फिफ्थ टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ टर्म क्या गिवन है हमारे पास, 7/2। तो फोर्थ टर्म हम लिख लेते हैं 7/2, और डी कितना है हमारा, 1/2 कॉमन डिफरेंस। एलसीएम लेंगे तो हमारा बचेगा 8/2, और एक इसके इक्वल होता है 4 के इक्वल, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, 8 के और 4 के इक्वल आ गया हमारा फिफ्थ टर्म। अब हम सिक्स टर्म निकाल लेते हैं। सिक्स टर्म कैसे आएगी हमारी, सिक्स टर्म वो किसके इक्वल होगी, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी। फिफ्थ टर्म अभी हमने निकाली जो कि किसके इक्वल आई, 4 के इक्वल, और कॉमन डिफरेंस डी कितना है हमारा, 1/2। तो एलसीएम लेते हैं, हमारा एलसीएम आएगा 2, ये बचा 8 + 1 और ये बन गया 9/2। तो हमारी सिक्स टर्म आ गई 9/2। सेवंथ टर्म के लिए सेम प्रोसेस करना है, सिक्स टर्म है जो हमारी 9/2, इसमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड करना है। आप यहाँ ऊपर लिख लेना सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, तो एलसीएम 2 लेने के बाद हमारा 9 + 1 बचा जो कि होता है 10, 10/2 कितना होता है, 5 के इक्वल। तो सेवन टर्म हमारी 5 आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या आई हमारी। नेक्स्ट 3 टर्म्स आई 4, 9/2 और 5। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हैं। तो हमने सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है जो सीरीज है -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एपी है या नहीं। तो हम आ गए हैं थर्ड पार्ट पे, एपी चेक करना हमें। एपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फर्स्ट, तो आप ये पूरा पूरा लिख लेना, डिफरेंस बिटवीन ऐसे प्रॉपरली इंग्लिश में लिख लेना। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ताकि जल्दी हमारा सॉल्व हो सके, सेकेंड और फर्स्ट के बीच में डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म एक बार मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ सीरीज ताकि आपको दिखता रहे, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज है। अब सेकेंड और फर्स्ट में डिफरेंस निकालना है। सेकेंड है हमारी -3.2, माइनस फर्स्ट टर्म है हमारी -1.2, तो माइनस साइन, अब प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो -3.2 + 1.2 कितना होगा, -2। ठीक है, तो ये आ गई सेकेंड और फर्स्ट के बीच में डिफरेंस। अब हम देखेंगे थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड टर्म है हमारी -5.2, तो हमने लिख लिया यहाँ पे -5.2, माइनस सेकेंड टर्म है हमारी -3.2 जो कि आई -3.2। अब माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा अगेन आंसर आएगा -2 के इक्वल। अब फोर्थ और थर्ड टर्म भी हम देख लेते हैं एक बार, फोर्थ एंड थर्ड के बीच का डिफरेंस। फोर्थ टर्म है -7.2, तो मैं लिख लेते हैं -7.2, और जो थर्ड टर्म है वो हमारी क्या है, -5.2, तो हम यहाँ लिखेंगे -5.2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके अगेन -2 ही आंसर आएगा। तो इससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, देयरफॉर यस इट इज एन एपी। हम ये लिखेंगे यस इट इज एन एपी।
यस इट इज एन एपी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ सॉल्व किए, एपी है नहीं तो यस ये है। अब हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी। तो सब केसेस में क्या डी आ रहा है? -2। कॉमन डिफरेंस हमारा -2 आ रहा है। और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें बतानी है। ओके, तो 4 टर्म थी हमारी -7.2। अगर इसमें हम जो डी है जो कि -2 है इसको ऐड करें तो हमारा कितना आंसर आएगा? -9.2। तो ये आएगा हमारा नेक्स्ट टर्म। सिमिलरली और आगे हम चलते हैं तो -2 और ऐड करें तो -9.2 -2 कितना होता है? -11.2। इसमें अगेन -2 को ऐड करें तो हमारा क्या आएगा? -13.2। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है -13.2 आ गई। नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने निकाल लिए -9.2 -11.2 एंड -13.2। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें बोला हुआ है -10 -6 -2 +2। यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, -10 -6 -2 एंड +2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमें सीरीज दी हुई है। अब पहले चेक करते हैं कि ये एपी है नहीं। सेकंड और फर्स्ट के बीच में डिफरेंस देखेंगे पहले। तो सेकंड और फर्स्ट के बीच में डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? -6 माइनस ऑफ -10। सेकेंड टर्म थी हमारी -6 तो हमने पहले लिख लिया और बीच में माइनस का साइन लगा के फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करी। तो इससे हमारा आंसर आया 4। ठीक है, तो थर्ड और सेकंड के बीच में चेक करते हैं अब, थर्ड एंड सेकंड। थर्ड टर्म है हमारी -2 तो हमने यहाँ लिखा -2 माइनस सेकेंड टर्म -6। तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आया? 4। फोर्थ और थर्ड भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ एंड थर्ड। ठीक है, फोर्थ टर्म है हमारी 2, इसमें से माइनस करना है हमें -2 को जो कि थर्ड टर्म है। तो इसका कॉमन डिफरेंस भी 4 के इक्वल आया। तो हम कह सकते हैं कि येस इट इज फॉर्मिंग एन एपी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ येस इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है जो कि डी होता है, वो किसके इक्वल आया? 4 के इक्वल, क्योंकि सब केसेस में सेम आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालनी है तो हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स वो किसके इक्वल आएंगे? देखो 2 थी हमारी फोर्थ टर्म, 2 में अगर हम 4 ऐड करें तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? 2 + 4 6। 6 में हम और 4 ऐड करें तो फिर वो हमारी नेक्स्ट टर्म देगा 10। इसमें भी 4 ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आएगी 14। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हमारी 6 10 एंड 14। तो हमने अपना फोर्थ पार्ट भी कर लिया सॉल्व। अब चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं अब। फिफ्थ पार्ट में बोला हुआ है 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। तो ये हमें दिए हुआ है एक सीरीज, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। तो अब देख लेते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना है, सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। तो इनके बीच में डिफरेंस निकालने के लिए हमें सेकंड टर्म लिखनी होगी पहले, जो कि है 3 + √2। ठीक है, सेकंड टर्म 3 + √2 है, माइनस हमें फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा जो कि है 3। अब देखो 3 और 3 तो हो गए कैंसिल आउट, हमारे पास बचा सिर्फ √2। तो हमारा जो डिफरेंस है वो √2 के इक्वल आया। अब हम थर्ड और सेकंड के बीच में चेक करेंगे, थर्ड एंड सेकंड। तो थर्ड टर्म है हमारी 3 + 2 √2 3 + 2 √2। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा सेकंड टर्म जो कि है 3 + √2। तो इसमें से हमें 3 + √2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि जो माइनस है जब ब्रैकेट खोलेगा तो दोनों पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 + 2 √2 -3 -√2। अब 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया। देखो 2 √2 में से अगर हम 1 √2 को हटा दें तो हमारे पास सिर्फ 1 √2 ही बचेगा। तो हमारा आंसर आ गया 2 √2 के इक्वल। ठीक है, तो डिफरेंस हमारा √2 के इक्वल ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि येस इट इज फॉर्मिंग एन एपी, येस इट इज एन एपी। अब इन्होंने बोला कि कॉमन डिफरेंस डी निकालो, तो जो कॉमन डिफरेंस डी है वो किसके इक्वल होगा? √2 के इक्वल। तो डी देयरफॉर डी इज इक्वल टू √2 एंड राइट 3 नेक्स्ट मोर टर्म्स। ठीक है, तो 3 नेक्स्ट मोर टर्म्स के लिए हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। देखो 3 + 3 √2 थी हमारी फोर्थ टर्म,
तो इसमें हम ऐड करेंगे √2 को, ठीक है। तो इसमें √2 को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 3 + 3√2, इसमें हम √2 को ऐड करें अगर, तो हमारा ये 4√2 बन जाएगा ये वाला एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 + 4√2। अब इसमें हम अगेन √2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 5√2। इसमें हम अगेन एक और √2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 6√2। तो ये थी हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। तो हमने ये वाला 5th पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं अपने 6th पार्ट पे। तो 6th पार्ट में बोला हुआ है जो क्वेश्चन है 0.2, 0.22, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार सीरीज, 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, 0.2222, ठीक है। तो ये सीरीज बोली हुई है, हमें ये चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं, सेकंड और फर्स्ट के बीच में डिफरेंस देखते हैं पहले, ठीक है। सेकंड एंड फर्स्ट टर्म्स डिफरेंस, ठीक है। इसका डिफरेंस होगा, सेकंड टर्म जो है हमारी वो है 0.22, तो सेकंड टर्म है 0.22 माइनस, देखो ये है 0.2, 0.2 को हम आगे जीरो इक्वल करने के लिए जीरो भी लगा सकते हैं, इससे कोई डिफरेंस नहीं आता। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0.02, ठीक है। सेकंड और फर्स्ट टर्म के बीच में आ रहा है 0.02। अब सेकंड और थर्ड और सेकंड के बीच में डिफरेंस देखेंगे, सेकंड एंड थर्ड टर्म, तो इसके बीच में डिफरेंस आ रहा है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म है हमारी 0.222 माइनस 0.22। अब हमें एक जीरो और लगाना होगा आगे, क्योंकि जो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस है वो 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हमने एक और जीरो लगा दिया इनको इक्वल करने के लिए, ठीक है। अब इनका डिफरेंस करें तो हमारे पास क्या आएगा, 0.002। अब आप देख सकते हो कि जो इसके बीच का डिफरेंस है और ये डिफरेंस है ये इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.02 इज नॉट इक्वल टू 0.002। देयरफॉर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देयरफॉर नो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो ये एपी नहीं है। तो 6th पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं 7th पार्ट पे अपने। 7th पार्ट पे बोला हुआ है 0 - 4, यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर 0 - 4 -8 -12 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इनके बीच में कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस है, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में डिफरेंस आएगा -4 -0, किसके इक्वल होगा, -4 के इक्वल। ऐसे ही थर्ड और सेकंड के बीच में डिफरेंस देखेंगे, थर्ड एंड सेकंड के बीच में डिफरेंस, थर्ड टर्म है हमारी -8 माइनस ऑफ -4, ठीक है। तो -8 में से -4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, तो हमारा आंसर -4 ही आएगा, ठीक है।